सदियों पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धर्मदत्त। वे अत्यंत विद्वान, सत्यनिष्ठ और भगवान के भक्त थे। उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है या जो लिखा है वही होकर रहेगा? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धये लिखें। धर्मदत्त ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, ऋषियों से प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। धर्मदत्त ने एक घने जंगल में जाकर गंगा के तट पर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का स्वर्ग हिल उठा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है उसका उत्तर पाने के लिए यमराज से मिलो। वे तुम्हें भाग्य और कर्म की सच्चाई बताएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात जब धर्मदत्त ध्यान में लीन थे तो उनके स्वप्न में यमराज प्रकट हुए। धर्मदत्त ने यमराज को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे यमराज, मैंने सदैव सुना है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है। सच क्या है? धर्मदत्त, मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाऊंगा। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो और फिर तुम स्वयं समझ जाओगे कि भाग्य और कर्म में क्या संबंध है। एक गांव में वेद प्रकाश नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी स्थिति देखकर सोचा, इस ब्राह्मण ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मैं इसे धन प्रदान करूंगा। उन्होंने देवताओं से कहा, इस ब्राह्मण के मार्ग में एक स्वर्ण मुद्रिका रख दो, जिससे इसका जीवन सुधर जाए। देवताओं ने वही किया, लेकिन जब ब्राह्मण उस मार्ग से गुजरा तो ठीक उसी समय एक अंधा व्यक्ति उससे टकरा गया। ब्राह्मण की दृष्टि सिक्के पर नहीं पड़ी और वो आगे बढ़ गया। ये भाग्य था। भगवान ने अवसर दिया, लेकिन उसके दुर्भाग्य ने उसे उस अवसर को देखने ही नहीं दिया। धर्मदत्त ये सुनकर सोच में पड़ गए। एक बार की बात है, चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन अचानक उसके राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया। उसकी सेना हार गई और उसे अपने ही राज्य से भागना पड़ा। वह भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। अचानक उसे एक साधु मिले। राजा ने साधु से कहा, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की, फिर भी मेरा ऐसा भाग्य क्यों हुआ? राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है, लेकिन यदि तुम धैर्यपूर्वक प्रयास करोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। राजा ने साधु की बात सुनी और हार नहीं मानी। उसने गुप्त रूप से अपनी सेना इकट्ठी की, रणनीति बनाई और कुछ वर्षों बाद अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ये कर्म का प्रभाव था। भाग्य ने राजा को पराजित किया, लेकिन उसके परिश्रम ने उसे फिर से राजा बना दिया। अब धर्मदत्त और अधिक ध्यान से यमराज की बात सुनने लगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम सुरेश दत्त था। जब उसका पुत्र जन्मा तो एक भविष्यवक्ता ने कहा, ये बालक 18 वर्ष की आयु में सांप के काटने से मरेगा। व्यापारी डर गया। उसने अपने पुत्र को एक ऊंचे महल में बंद कर दिया, जहां कोई सांप नहीं पहुंच सकता था। लेकिन जब वो बालक 18 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह महल की बालकनी में बैठा था
तभी एक बाज ने अपने पंजों में एक जहरीले सांप को पकड़ रखा था। संयोग से बाज उस महल के ऊपर से गुजरा और सांप नीचे गिर गया। सांप सीधे बालक के ऊपर गिरा और उसे डंस लिया। बालक की उसी समय मृत्यु हो गई। ये भाग्य का लेखा था। व्यापारी ने पूरी कोशिश की, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता। धर्मदत्त अब पूरी तरह चुप थे। उन्होंने यमराज से पूछा, तो क्या मनुष्य को केवल अपने भाग्य के अनुसार ही चलना चाहिए? नहीं, जीवन में दो प्रकार के भाग्य होते हैं, स्थिर और परिवर्तनीय। स्थिर भाग्य जन्म, मृत्यु और कुछ अन्य निश्चित घटनाएं बदली नहीं जा सकती। परिवर्तनीय भाग्य, मनुष्य अपने कर्मों से कई चीजें बदल सकता है। मनुष्य को कर्मशील बने रहना चाहिए। यदि कोई केवल भाग्य पर निर्भर रहेगा और परिश्रम नहीं करेगा, तो वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। धर्मदत्त ने सिर झुका लिया। उन्हें अब उत्तर मिल चुका था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भाग्य और कर्म दोनों की भूमिका होती है। भाग्य अवसर प्रदान करता है, लेकिन उन अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम कठिनाइयों को केवल भाग्य मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए, तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। लेकिन यदि हम परिश्रम करते हैं, तो हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। कर्म ही धर्म है। जो अपना श्रेष्ठ कर्म करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।